Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। जहां दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट हायर स्टडीज़ करने के बाद अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो गाइज़, आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूं, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जो है वो आउट कर दी गई हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। 2000 प्लस वैकेंसीज जो है वो 26 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आउट की गई हैं। और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इस वीडियो में वैकेंसीज आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है कि कितनी पोस्ट पर सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाली हैं और इसके लिए कब से जो है वो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा और कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, किस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है वो आउट हुई हैं, सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 42 है टू 67 ऑफ 2024। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 42 टू 67 ऑफ 2024 जो है वो आउट किया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 2 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर कमीशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए इनवाइट किए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, फॉर विच द गाइडलाइन स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर एज अंडर। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले उसको कंपलसरी जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर करना है। यहाँ पर hpsc.gov.in इस वेबसाइट पे, या फिर आप HTTP यहाँ पर hpsc.gov.in पे जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक लॉगिन आईडी होगी वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगा बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी। उसके बाद यहाँ पर परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर और वर्चुअल आईडी जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस उसके लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है एज़ पर देयर क्वालिफिकेशंस। उसके बाद ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट तभी आप कर सकते हैं जब आप जो है वो पेमेंट जो है वो फ़ी पेमेंट करेंगे तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2024 का आउट हुआ है। उसके बाद ये ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए आप जो है वो 7 अगस्त से जो है वो कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 27 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उससे पहले पहले जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले उनको जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी जो पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो इंश्योर करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा पोस्ट के लिए वो सबसे पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी है, कंडीशन बताई गई हैं पोस्ट के लिए, उनको इंश्योर करेगा। देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट होगा, प्रोविजनल बेस पे होगा। जब तक आप जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपको किसी भी स्टेज पे जो है वो यहाँ पर निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्ली दैट हिज कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशंस। अगर आपको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो इसके लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं, फाइनली क्लियर कर दिए हैं अपने एग्ज़ाम्स, या आप जो है वो अब आपको कहीं पे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपको किसी भी स्टेज पे जो है वो यहाँ पर निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन वेबसाइट पे http
.hpsc.gov.in पे जाना है, वहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड वो है 27 अगस्त 2024। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटेशंस काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आप जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। हेल्प डेस्क यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 42 में बॉटनी सब्जेक्ट में जर्नल के लिए 50 वैकेंसीज हैं और एससी के लिए 19 हैं, बैकवर्ड क्लासेस बीसीए के लिए 14 हैं, बीसीबी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 हैं और टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है, इसमें 123 वैकेंसीज़ हैं, कॉमर्स में 153 हैं, कंप्यूटर साइंस में 47 हैं, डिफेंस स्टडीज़ में 23 हैं, इकोनॉमिक्स में 43 हैं, इंग्लिश में 613 वैकेंसीज़ हैं, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर ह्यूज वैकेंसीज़ है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में 7 वैकेंसीज़ हैं, फाइन आर्ट्स में 7 हैं, जियोग्राफी में 316 हैं, हिंदी में 139 हैं, हिस्ट्री में 123 हैं, होम साइंस में 28 हैं, मास कम्युनिकेशन में 8 हैं, मैथमेटिक्स में 163 हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में 8 हैं, म्यूज़िक वोकल में 6 हैं, फिज़िकल फ़िलासफ़ी में 3 हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन में 126 हैं, फ़िज़िक्स में 96 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 81 हैं, साइकोलॉजी में 85 हैं, पंजाबी में 24 हैं, संस्कृत में 12 हैं, टूरिज़्म में 1 है। और उसके बाद ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी में आपको 91 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 2424 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आउट की गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एब्रीवेशन जो भी यूज़ हैं, जैसे जर्नल यूआर जो है अनरिजर्व के लिए एससी शेड्यूल कास्ट, बीसीए बैकवर्ड क्लासेस ए नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी दैट इज़ बैकवर्ड क्लास बी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईएसएम एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लायबल टू वेरिएशंस, तो यहाँ पर वेरिएशंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एज़ पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल 1986, 1994, 2002, 2006, 2013, 16, 2022 एंड 2024 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इनके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, इसको छोड़ के बाकी आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए आपके अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, और बाकी किसी कैटेगरीज़ में हैं अगर आप तो 50% भी चल जाएंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड आर इन हायर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ नेट conducted by the University Grant Commission UGC or the Council of Scientific and Industrial Research CSIR और UGC नेट आपके पास होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके पास अगर सेट भी है तो देन फिर भी वो जो है वो एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास PhD है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट जिनके पास नेट सेट कुछ नहीं है, ओनली PhD है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल आएगा कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CSIR और UGC नेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपको जो कैटेगरीज़ का बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी अदर स्टेट से कैंडिडेट्स होंगे उनको कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है। ओनली उन्हीं कैंडिडेट्स को कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा जो कि डोमिसाइल होंगे हरियाणा के। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स में जो है वो आपके पास 55% वही बताया गया है। UGC नेट होना चाहिए, CSIR नेट आपके पास होना चाहिए उसमें, तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद रिलैक्सेशन जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। जैसा कि आप ये यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड
गुड एकेडमिक कैंडिडेट शुड ईदर हैव एवरेज 55%। ऐसे जो है वो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे डिटरमाइन होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। रिलैक्सेशन किस में आपको मिलेगी ये यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है वो डिस्कस चेक कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट 27 अगस्त है, स्टार्टिंग डेट जो है वो 7 अगस्त है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। उसके बाद हर एक क्वेश्चंस में जो है वो 5 ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सर्कल करना है। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा और इसमें 0.25 जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है एनी कैंडिडेट आर नॉट डार्क, अगर आप डार्क नहीं करेंगे तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी में देंगे, उनमें उनके लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बनाया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी, इनका जो है वो रिस्पेक्टिव जो भी लैंग्वेज होगी उसी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होंगे 25% मार्क्स लेकर मिनिमम, आप अगर इसमें 25% मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा, नेक्स्ट स्टेज में आपका जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि 3 आवर्स का रहेगा टाइम ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स जो है 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पे भी आपको जो है वो अपने सब्जेक्ट वाइज जो है वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। यहाँ पे भी जो भी कैंडिडेट 35% मिनिमम मार्क्स अगर आप कट ऑफ में क्लियर करेंगे तो आप जो है वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको बुलाया जाएगा। जो वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वो आपको 87.75% दी जाएगी। उसके बाद 12.5% आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ऐसे जो है वो आपकी सिलेक्शन इसमें जो है वो होने वाली है। टोटल 100 पॉइंट्स हैं जिसमें से 87.5% आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। रिटन एग्ज़ाम रहेगा 150 मार्क्स का। उसके बाद जो है वो 12.5% जो है वो आपको इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा, जो कि 12.5% रहेगा। ठीक है, तो फाइनल जो है वो आपकी लिस्ट जो है वो नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगी। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो एकेडमिक लेवल की अगर हम बात करें इस पोस्ट की तो ये इसका लेवल जो है वो 10 रहता है और बेसिक सैलरी इसकी जो है वो 57,700 से लेकर 1,82,400 तक इसकी रहती है। तो बेसिक सैलरी के साथ मिला के अगर आप TADA बाकी अलाउंसेस मिलाएंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 90,000 प्लस रहती है, जो कि एक ह्यूज सैलरी है और सबसे बड़ी वैकेंसीज है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है यहाँ पर इंडिया में वो आपको AP की पोस्ट जो है वो देखने को मिलती है, जो कि इक्विवेलेंट टू IAS रहती है। तो अगर आप जो अब मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट भूटान हैं और तिब्बतन रेफ्यूज हैं और इंडिया में आए हैं बिफोर 1 जनवरी 1962, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी कैंडिडेट जो फॉरेन इंडियन ओरिजिन से ओरिजिन उनका इंडियन से हुआ है बट वो माइग्रेट करके पाकिस्तान से वापस फिर इंडिया में आए हैं, तो वो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रहे सभी स्टेट्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। उसके बाद रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया जाएगा 5 ईयर्स के, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़ी की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट्स के रहेंगे, यानी कि ये आप देख सकते हैं जो भी मेल कैंडिडेट्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू क्रीमी लेयर एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए जो फ़ी रहेगी वो 1000 रहेगी। और बाकी जो हरियाणा में बाकी कैटेगरीज़ हैं उनमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 250 जो है वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी वाइल फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी फ़ी जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं है।
तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैसे भरना है ये दी गई हैं, यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। अगर आपने हायर स्टडीज़ करके आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसका भरपूर फ़ायदा जो है वो आप ज़रूर उठाइएगा। जो भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड हैं आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और इसके लिए अच्छे से तैयारी करके जो है वो आप इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जो बाहर यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम है आपका, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छी वैकेंसीज़ है, 2000 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर 26 सब्जेक्ट में देखने को मिली हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। अगर आपका कोई भी डाउट्स क्वेरीज इसके रिगार्डिंग रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपको अगर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप खुद जो है वो इसको रीड कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पर कोई भी अपडेट होगी तो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।